कैसा है ये रिश्ता अनजाना। तो अब हमारे गुस्से के तूफान में तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये आदमी जेल से छूटा कैसे। अभी पुलिस को फोन करके इसे अंदर करवाता हूँ। कष्ट मत कीजिए अंकल जी, पुलिस को फोन हम लगा लेंगे। और उसके पहले ये सब पढ़ लीजिए। एफआईआर हमारे खिलाफ? क्या? अब लगाते हैं पुलिस को फोन। हेलो इंस्पेक्टर, हम बोल रहे हैं उदय चौधरी। जरा चौहान परिवार के लोगों को बताइए कि हमने उन पर एफआईआर क्यों की है। इनकी शिकायत है कि आपने इनकी बीवी यानी नंदिनी चौधरी को जबरदस्ती अपने घर पर रखा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है ये आदमी। हाँ, हमने अपनी बहन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, बल्कि इस आदमी ने जबरदस्ती हमारी बहन के साथ शादी की है और अब ये यहाँ हमें धमकाने के लिए आया है। रमन, चिल्लाना बंद करो, कॉल कट कर दिया हमने। तुम सबको पता होना चाहिए था कि एक शेर को घायल करने पर वो दुगनी रफ्तार से झपट्टा मारता है। और तुम सब ने वही गलती की है, हमें घायल करके। अब तुम सब हमारे पंजे से नहीं बच सकते। भैया प्लीज शांत हो जाइए और छोड़ दीजिए ये गुस्सा। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे बाद में आपको पछतावा के सिवा और कुछ ना बचे। पछतावा? अमू, हमें कोई पछतावा नहीं होने वाला। पछताएंगे ये लोग क्योंकि गलती इन्होंने की है, धोखा इन्होंने दिया है। अरे, हमारे सोने जैसी बहन की कीमत नहीं पहचानी इन लोगों ने, तो हम क्यों पछताएंगे? रमू, तू बीच में मत बोल। तूने भी हमें बहुत तकलीफ दी है। एक बार भी आके नहीं बोला कि भैया हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। रिश्तों में जब तक एक दूसरे पर हक ना हो ना, उसके होने का एहसास नहीं होता। तुमने सच छुपाकर हमसे वो एहसास छीना है। जिंदगी में पहली बार हमें हमारी अम्मू के साथ ये रिश्ता खोखला लगा है। उन्हें हमारा दिल नहीं तोड़ा है, हमें तोड़ा। हमारे भाई होने पे सवाल उठाया, हमारे रिश्ते पे प्रश्न चिन्ह लगाया है तूने। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये नंदिनी को इतना समय क्यों लग रहा है? वापस फोन करते हैं। नंदिनी जल्दी भागो अपने कमरे में। भैया नहीं। उधर नहीं। अरे कोई रोको इस पागल को, अपनी बिटिया को बचाओ। उदय,
उदय बहुत गलत कर रहे हो तुम। उदय! उदय छोड़ छोड़ दे, नंदिनी को छोड़। उदय, नंदिनी को छोड़ दो। छोड़ मेरी बहन को। भैया प्लीज रुक जाइए। उदय तुम अपनी हद पार कर रहे हो, छोड़ो नंदिनी को। उदय तुम बहुत गलत कर रहे हो, मेरी बहन को ऐसे नहीं ले जा सकते तुम, समझे? रजत जी, रजत संभल के। भैया प्लीज रुक जाइए, रजत जी के घाव अभी तक नहीं भरे हुए, क्या कर रहे हैं आप? उदय छोड़ो हमें। उदय छोड़ मेरी बहन को। पीछे हटो सब। और तुम सबसे पहले, वरना गोली आज गलती से नहीं चलेगी। बल्कि जो झूठ तुमने कहा है ना, इसे सच कर देंगे हम। कान खोल कर सुन लो सब। हमारी बहन यहां से कहीं नहीं जाएगी। ये उसका घर है और वो यहीं रहेगी। रजत चौहान, अगर हमारी बहन को एक भी खरोच आई तो याद रखना, उसकी भरपाई तुम्हारी बहन को करनी पड़ेगी। तुम्हारी बहन का एक भी आंसू गिरा तो तुम्हारी बहन 1000 आंसू रोएगी। तुमने हमारी अम्मू से उसका अधिकार छीना है, उसका दर्जा छीना है। तुम्हें उसे वो अधिकार, वो दर्जा देना होगा। तुम्हें उसे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करना होगा। घर की बड़ी बहू का जो दर्जा होता है वो देना होगा। धोखे से शादी की थी ना, तो अब तुम्हें ये निभाना होगा। अब तुम हमारी अम्मू से इस रिश्ते से हाथ खड़े नहीं कर सकते। मेरे लिए तो तुम्हें वचन दिया था ना। अब हमारी अम्मू की मांग सुनी नहीं होगी। अब हमारी बहन दुल्हन बिना सिंदूर नहीं कहलाएगी। हमारी अम्मू की मांग तुमने भरी थी ना, तो अब हमारी बहन की मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर होगा। पूरे रीति रिवाज के साथ दुनिया के सामने तुम्हें उसे पत्नी कहलाने का हक देना होगा। मान, सम्मान और नाम, ये तीनों होने चाहिए हमारी अम्मू के पास। आज से हमारी अम्मू सिर्फ अनमोल चौहान नहीं, अनमोल रजत चौहान होगी।
अब अगर हमारी बहन के साथ बेईमानी या धोखा किया तो तुम्हारी बहन के साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। खैर, अब हम चलते हैं। उदय छोड़ो हमें। और हाँ, कल हमारे घर में नवविवाहित जोड़े की पूजा है, तो हमारे घर पधारिएगा जरूर जीजा जी। अपनी पत्नी यानी अनमोल के साथ। उदय छोड़ो मुझे। भाई भैया, अमो, भैया, अमो, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? उदय भैया बड़े भाई हैं हमारे। ये बड़े भाई हैं? अमू, बड़े भाई ऐसे होते हैं? ऐसा करते हैं बड़े भाई? अमू, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम आखिर क्या करें। हमने कहा था ना तुझसे कि भैया को सब बता देते हैं हम, और तू नहीं मानी। हम जानते थे उदय भैया के गुस्से को। अमू, तेरे पास हर सवाल का जवाब होता ना, तुम बता मुझे। अरे हम कहाँ जाएं, क्या करें, अपने प्यार को कैसे वापस पाए हम? अमू, भैया हम आपके नहीं अमू, बहुत बड़ी गलती की तुमने इस बार। अमू, तुम्हारे एक झूठ ने 2 परिवार और पता नहीं कितने दिलों को तोड़ के रख दिया है। अमू, जहां आज हम सब खड़े हैं ना, वहां से सारे रास्ते बस तकलीफों की तरफ जाते हैं। भैया ये उदय नंदिनी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसे उठाकर कैसे ले जा सकता है? रमन, तुम्हें नंदिनी की पड़ी है और मेरा क्या? तुमने सुना नहीं वो उदय क्या कह के गया है कि रजत को अनमोल को अपनाना होगा, उसे अपना नाम देना होगा, उसे अपनी बीवी बनाना होगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। पापा 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 बोलिए ना, ऐसा नहीं होगा। बुआ, बोलिए ना, ऐसा नहीं होगा। अरे आप लोग चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं कि ऐसा नहीं होगा? रजत, 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 तुम उदय की बात मानने के बारे में सोच तो नहीं रहना। बोलो कि तुम अनमोल को बीवी नहीं बनाओगे। बोलो ना कि तुम अनमोल को पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? जवाब दो ना, बोलो ना। Stop it! वहां मेरी बहन पर क्या गुजर रही होगी ये मैं सोच भी नहीं सकता। और यहां तुम्हें अपनी बड़ी है। शर्मान चाहिए तुम्हें। अरे तुम मेरा घर उजाड़ने की बात करके गया है वो। अपने बारे में नहीं सोचूंगी तो किसके बारे में सोचूंगी?
आज आप तो बहुत खुश होंगी। यही चाहती थी ना आप कि अनमोल रजत की बीवी बन जाए। आपका तो सपना पूरा होने जा रहा है ना? मृदुला, रजत सही बोल रहा है। इस समय हमें नंदिनी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कुछ और। हाँ, जब मेरा घर चल रहा हो ना, तो मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। रमन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम शादी के मंडप से इस तरह नहीं गए होते, तो आज मेरी शादीशुदा जिंदगी में आग नहीं लगती। मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अनमोल रजत की पत्नी नहीं बन सकती, नहीं बनेगी। ये अनमोल ऐसे सड़क पर क्या कर रही है? कैरी। हाँ भैया। वो अनमोल नीचे है, उसे लेकर आओ जल्दी। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ। स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे ससुराल में। वैसे भी कल जो तुमने बिरादरी वालों के सामने हमरा और हमारे बेटे का अपमान किया था, उनकी वसूली यही होगी। तैयार रहना। फिलहाल गृह प्रवेश करो। अपनी नई बहू के लिए हमने पूरी तैयारी करी है। थाल में पैर रखो और अंदर आ जाओ। नंदिनी, औकात में रहो और इस घर में बदतमीजी करने की सोचना भी मत, वरना बहुत ही महंगा पड़ेगा। अजय, पैर छुओ अपनी भाभी के। अजय, रुको। किसी को संभालने की जरूरत नहीं है। जाओ, अंदर जाओ। जितना ये घर बिखरा हुआ है, शायद इससे ज्यादा रिश्ते बिखरने वाले हैं। कल्याणी की लड़की को हाथ में लेना होगा अगर उसकी लगाम कसनी है तो। क्यों आए हो तुम वापस? थोड़ी भी शर्म बाकी है ना, तो चुपचाप निकल जाओ यहां से। तुम ना पनौती हो, अपने ससुराल के लिए भी और अपने मायके के लिए भी। अनमोल, तुम कहीं जाके डूब क्यों नहीं जाती, ताकि मुझे तुम्हारी शक्ल वापस देखनी ना पड़े।
जेठानी जी, अगर हमारे चले जाने से सब कुछ सही हो जाता तो हम कब का चले जाते, लेकिन हमें नंदिनी की और इस परिवार की फिक्र है। और हमारे जाने के बाद हमारे भैया यहाँ जो कोहराम मचाएंगे उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए हमें सब कुछ सही करना होगा। अनमोल, अब इस घर में जो कुछ भी सही होगा ना वो तुम्हारे जाने के बाद होगा, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद क्या होगा हम देख लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। रुदिला, छोड़ो अनमोल को। आप अनमोल का साथ दे रही हैं जिसने आपके बेटे को मौत के मुंह में धकेला था। हम किसी का साथ नहीं दे रहे। और मृदुला, ये बात याद रखो कि अनमोल भी इस घर की बहू है। इस समय जो घर के हालात चल रहे हैं ना, उसमें अनमोल का यही रुकना सही है। लेकिन मम्मी। मृदुला, ये हमारे और हमारी बहू के बीच की बात है। इसके बीच में तुम ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। माँ, अनमोल, हमने तुम्हारा साथ बस एक सास होने के तौर पर दिया है, क्योंकि तुमने हमारे बेटे के साथ फेरे लिए हैं। इससे ज्यादा हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि तुमने खुद अपने मायके वालों को चुना था और हमें पीछे धकेला। अब हम तुम्हारी सुनहरी मां नहीं, इस बात का ध्यान रखना। माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रजत अनमोल एक नहीं हो सकते। वो रजत की पत्नी नहीं बन सकती। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर अनमोल रजत की पत्नी बनी तो मुझे इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। बाबरिया, जैसे तुम्हारा यहाँ मन अशांत हो रहा है, जब से वो गुंडा हमारी बेटी को उठाकर ले गया है, हमारे दिल में भी क्रोध की ज्वालामुखी फट रही है। आखिर वो हमारी बेटी को ऐसे उठाकर कैसे ले जा सकता है? बाजी, पर ले तो गया ना, और साथ ही अपना ऑर्डर भी दे गया। चिंता मत करो बाबरिया, हमारे पास बहुत ही उत्तम योजना है। तुम, हम और हमारा परिवार जो भी कुछ झेल रहे हैं ना, ये उस अनमोल की वजह से झेल रहे हैं। तुमसे तुम्हारे रजत को और हमारे से हमारी बेटी को उसी के लिए दूर कराया है, और अब इसकी कीमत उसे चुकानी ही होगी। फूफा जी, आपका जो भी प्लान होगा ना, मैं आपके साथ हूं। तुमने हमारी अम्मू से उसका अधिकार छीना, उसका दर्जा छीना है। तुम्हें उसे वो अधिकार, वो दर्जा देना होगा, अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करना होगा। घर की बड़ी बहू का जो दर्जा होता है वो देना होगा। हमारी बहन की मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर होगा। पूरे रीति रिवाज के साथ
दुनिया के सामने तुम्हें उसे पत्नी कहलाने का हक देना होगा। आज से हमारी अम्मू सिर्फ अनमोल चौहान नहीं, अनमोल रजत चौहान होगी। चाची, चाची आप मुझे सिंपल अच्छी नहीं लगती हो। प्लीज आप बिंदी लगाकर अच्छे से तैयार हो जाओ जैसे हमेशा होती हो। देवो, हमारा मन नहीं है। मैं आपको सजाती हूँ, आप ऐसे ही बैठी रहिएगा। देखा चाची, आप कितनी सुंदर लग रही हो। चाची, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, बाकी का आप कर लो। तुम लोगों को अपने काम पर ध्यान ही नहीं है। तुमसे कहा था ना मैंने, रजत की दवाई खत्म होने से पहले ले आना। ना ऑनलाइन मिल रही है, ना आसपास के किसी केमिस्ट से मिल रही है। ऊपर से पापा और रमन वो भी फैक्ट्री जा चुके हैं। अब किससे बोलूंगी? रात को अगर रजत की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, दवा हम लेकर आ जाते हैं। यही दवा लेना है क्या? क्या है? वाह, मछली तो बड़ी जल्दी अपने जाल में फंस गई। कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगी। ये चोट भी अभी लगनी थी। आप आइए, यहाँ बैठिए, हम लेकर आ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं। जेठानी जी, आप तो चल भी नहीं पा रही हैं। ये दवा आप हमें दीजिए, हम लेकर आते हैं। आप आइए, यहाँ बैठिए आराम से। चलो, पहला पड़ाव तो पार हुआ। जाओ अनमोल, जाओ, और कभी लौट कर मत आना। आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। छोटी भाभी, प्रसाद। ठीक है। बौरिया, ये नींद की गोलियां हमें प्रसाद में मिलाकर अनमोल को खिलानी है। अब ये अनमोल लौट कर नहीं आएगी। तुमने हमारी अम्मू से उसका अधिकार छीना है। तुम्हें उसे वो अधिकार, वो दर्जा देना होगा। तुम्हें उसे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करना होगा। तो अब हमारी बहन की मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर होगा। पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हें उसे पत्नी कहलाने का हक देना होगा। कल हमारे घर में नवविवाहित जोड़े की पूजा है, तो हमारे घर पधारिएगा जरूर जीजा जी। तुलसीदास जी कहते हैं, होई ही सोई जो राम रची राखा, को कोई तर्क बढ़ावे साका। अर्थात जो भगवान श्री राम ने पहले से ही रच दिया हो, वही होगा रजत। हम बदलने की कोशिश भी करें ना, वो बदल नहीं सकता। कल तुम्हें अनमोल के साथ जाना है। ये चढ़ावा लेते जाना। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अनमोल के साथ कैसे जा सकता हूँ? रजत,
साथ निभाने के वचन लिए हैं ना, तो उन्हें निभाना भी होगा। इसे पीछे हटने से या भागने से ना चीजें बदलनी चाहते हैं, रिश्ते बदलने चाहते हैं। अनमोल तुम्हारी पत्नी है, इसे स्वीकार कर लो। भाई साहब, कैसे? शुक्र है भगवान का कि हमें दवाई मिल गई। जल्दी हमें रजत जी के पास पहुंचना होगा ताकि उन्हें ये दवाई मिल जाए। बहुत देर हो चुकी है, अब तक तो दवा ने असर दिखाना शुरू भी कर दिया होगा और उस अनमोल को समझ आ रहा होगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फूफा जी, लेटर पूरा हुआ क्या? हाँ बहुरिया, और लिखा हमने इतनी सफाई से है कि खुद अनमोल भी नहीं बता पाएगी कि उसने ये पत्र नहीं लिखा है। अब बारी है दूसरे पड़ाव की। माँ, जो बात सच नहीं हो सकती, आप बार बार वही बात क्यों दोहराती है? रजत, हम जो कह रहे हैं वो तो पहले से ही सच है, उसे सच नहीं करना है। बस तुम अनमोल को स्वीकार कर लो। माँ, हम जानते हैं कि तुम अनमोल से नाराज हो, पर बेटा, नाराज होने से रिश्ते नहीं बदल जाते। रजत, अनमोल को स्वीकार कर लो। रजत, तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, उसे मंगलसूत्र पहनाया है, तो फिर वो तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं होगी? रजत, एक बात बताओ, अगर तुम्हें अनमोल की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, तो कैरी को भेजकर उसे वापस क्यों बुलाया? बोलो। अरे अरे रुको, अरे रुक जाओ, उसमें हमारे रजत जी की दवा है। रुको, उसमें दवा है। रुक जाओ, रुको तो, इसमें हमारे पति रजत जी की दवाई है। पर्स ले जाओ, लेकिन दवाई हमें दे दो। दवाई रजत जी की दवाई। संभालो अपने आप को।
तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है, चलो वहां चलकर बैठ जाओ। लगता है जिसके लिए दवाई है उससे बहुत प्यार करती हो। अच्छा अच्छी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही है। होश में आ। क्या कर रही हो? कहाँ लेकर जा रही? दूर रहे मुझसे, वहां तेरे पेट में चाकू घुसेड़ दूंगी। बचाओ, बचाओ! चलो। मम्मी, बुआ, रजत, रमन, जल्दी आइए आप लोग। क्या हुआ है? क्या हुआ मृदुला? रजत, अनमोल घर छोड़ के चली गई है। ये क्या कह रही हो तुम? भाभी, आपने हर जगह ठीक से तो देखा है ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह देखा है। अपने कमरे में ये लेटर छोड़ के गई है। अब जब उसका भाई आएगा ना तो उसे ये लेटर दिखा देना। देखो। हे भगवान, कि बिना बताए कहाँ चली गई है ये तितली? उसका भाई हमारी बात थोड़ी ना मानेगा, वो तो हम सब लोग को मार ही डालेगा। हुआ, वो खुद गई है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी एक तरह से अच्छा ही हुआ, मुसीबत की सारी जड़ ही चली गई। अब हम लोग शांति से रह पाएंगे। माँ, रजत जी, हम ये घर, ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। हमसे जो भी गलतियां हुई उनके लिए हमें माफ करिएगा। हमारे भैया ने ऐसा व्यवहार किया हमारे साथ जो कोई पराये लोगों के साथ भी ना करे। हम तो सगी बहन थे उनकी, बहुत तकलीफ पहुंचाई है उन्होंने हमें। अब हम कहीं भी और कभी भी उनकी शक्ल नहीं देखेंगे और ना ही अपनी शक्ल दिखाएंगे। ये बात उन तक पहुंचा दीजिएगा। अनमोल को तो चौधरी परिवार ने गोद लिया था और ये बात सिर्फ मुझे और नंदिनी को पता है। इस लेटर में सगी बहन कैसे लिखा? ये लेटर अनमोल का लिखा हुआ नहीं है। क्यों? मतलब तुम कैसे कह सकते हो कि उसका लिखा हुआ नहीं है? क्योंकि अनमोल मुसीबत में भागने वालों में से नहीं। अरे जो लड़की दूसरों को मुसीबत से निकालने का दम रखती है वो अपनी मुसीबत में ऐसे भाग जाए? नहीं, मैं नहीं मानता। तो वो कहाँ चली गई रजत? रमन, जल्दी से जाकर देखो वो कहाँ चली गई है। ये रजत इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहा है कि ये लेटर अनमोल ने नहीं लिखा है? अम्मा, ठीक तो है ना अजय? समझ में नहीं आ रहा। उनको दर्द भी देते हो, का चिंता भी करते हो। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? वैसे भी ये सब अनमोल की वजह से हो रहा है। तुम दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और आज एक दूसरे की शकल भी देखना नहीं चाहते। अच्छे खासे रिश्ते में दरार डाल दी वो लड़की। अम्मा, अम्मू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। अरे वो तो बच्ची है, लेकिन अजय बच्चा नहीं है। इतना बड़ा होकर उसे समझ आना चाहिए था। इतनी बड़ी बात उसे छुपानी नहीं चाहिए थी। उदय, समय किसी के हाथ में नहीं होता। जो हो गया
सो हो गया। अब जो है उसे अपनाने में ही भलाई है। नंदिनी अब इस घर की बहू है और तुम्हार पत्नी। जाओ उसके पास। आज तुम्हारी पहली रात है। हमारी कैसी बातें कर रही हैं? हम सही कह रहे हैं उदय। अब अजय नंदिनी को कभी नहीं अपना पाएगा। कहा है कि तुम भरे हो उसकी मांग में सिंदूर, और अब जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे अजय आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अजय को इस दर्द से निकालने के लिए तुम्हें नंदिनी और इस शादी को स्वीकारना होगा। इसलिए जाओ अपने कमरे में। चलो उदय आओ। अरे ये दरवाजा बंद काहे है? नंदिनी दरवाजा खोलो। हम नहीं खोलेंगे ये दरवाजा। अरे बहुरिया दरवाजा खोलो, अपने पति को अंदर आने दो। एक बार बोला ना हमने, नहीं खोलेंगे ये दरवाजा तो नहीं खोलेंगे। चाहिए यहाँ से। नंदिनी, जब अम्मा इतना प्यार से कह रही हैं तो खोलो दरवाजा। प्यार से बोले या गुस्से से बोले, लेकिन हम ये दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन तुम्हारी अम्मा के अपमान से हमें फर्क पड़ता है। दरवाजा तो तुम्हें खोलना पड़ेगा। नहीं खोलोगी तो हम तोड़ देंगे। नहीं खोलेंगे हम ये दरवाजा। दूर हटो हमसे। उदय चौधरी, अगर तुम हमारे पास आए तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। निकल जाओ हमारे कमरे से, निकलो। पता है क्यों तुझे उठा के लाई हूं? क्योंकि मेरा पति मुझे छोड़ किसी और से प्यार करता है। बाबा जी ने कहा है किसी सुहागन की बलि देने से मेरा पति वापस मेरे पास आ जाएगा। तो मैं तुम्हारी बलि दूंगी। मैं तेरी बलि दूंगी। मैं तेरी बलि दूंगी।